बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आसिफ और आप देख रहे हैं आसिफ फूड एंड टेस्ट। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए आप सब की पसंदीदा डिश करेले गोश्त बनाने की ऑथेंटिक रेसिपी लेकर आया हूँ। ये करेले गोश्त की रेसिपी आपको क्विक और इजी तरीके से बनाना बताऊँगा, जो कि इंतहाई खुशबूदार, लजीज और यमी किस्म के तैयार होंगे। स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको रेसिपी एक्सप्लेन करूँगा, ताकि 4 से 5 मिनट की वीडियो को मुकम्मल देखने के बाद आज से आप भी करेले गोश्त बनाने के एक्सपर्ट हो जाएं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, स्किप ना कीजिएगा। तो आइए इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले प्रेशर कुकर में ऐड करेंगे हाफ़ कप कुकिंग ऑयल, साथ ही कुछ खड़े मसाले ऐड करेंगे, जिसमें 2 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, 3 से 4 लौंग, 1 दालचीनी का टुकड़ा और 15 से 20 दाने साबुत काली मिर्च के ऐड करके जिनको मीडियम फ्लेम के ऊपर 1 मिनट तक रोस्ट करेंगे। खड़े मसालों को रोस्ट करने के बाद 2 बड़े साइज़ के बारीक स्लाइस में कटे हुए प्याज ऐड करेंगे, जिनको मीडियम फ्लेम के ऊपर हाफ ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। तो तकरीबन हमें 6 से 8 मिनट लगे हैं और प्याज जो हैं हाफ ब्राउन हो चुके हैं। अब इसमें ऐड करेंगे 1 kg मटन, जिसको हमने अच्छी तरह से वॉश करके इसका पानी ड्रेन कर लिया था और दरमियाने साइज़ की बोटी बनवा ली थी। आप इस रेसिपी को मटन और बीफ दोनों में तैयार कर सकते हैं। रेसिपी का जो तरीकाकार है वो सेम ही है, यानी सेम ही मेथड से रेसिपी तैयार होगी। अब इस मटन की हम मीडियम फ्लेम के ऊपर 10 से 12 मिनट तक अच्छे तरीके से बुनाई करेंगे। तो यहाँ पर मटन की बुनाई कंप्लीट हो चुकी है। अब इसमें ऐड करेंगे 1.5 टेबल स्पून ग्रेट किया हुआ जिंजर गार्लिक, जिसको हम मीडियम फ्लेम के ऊपर 3 से 4 मिनट तक भूनेंगे, ताकि इसका कच्चापन और स्मेल दूर हो जाए। और जब अच्छे से बुनाई कंप्लीट हो जाएगी तो यहाँ पर टमाटर ऐड करेंगे, 2 बड़े साइज़ के रफली कटे हुए। इन टमाटर को हम सॉफ्ट होने तक कुक करेंगे। तो 5 से 6 मिनट लगे हैं और टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं। स्पाइसेस ऐड करेंगे। स्पाइसेस में 1 टीस्पून नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर और हाफ़ टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करने के बाद इन स्पाइसेस की हम मीडियम फ्लेम के ऊपर बुनाई करेंगे। दोस्तों, इसी दौरान चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है, हमें मोटिवेशन मिलता है कि आपको हमारा जो काम है पसंद आता है। और अगर आपने हमारे चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू सो मच। तो मटन की हमने बुनाई कंप्लीट कर ली है। स्पाइसेस जो हैं वो भी अच्छे से बुन चुके हैं। पानी ऐड करेंगे 1 लीटर और ऊपर से कवर करके 15 मिनट के लिए प्रेशर पे लगाएंगे, ताकि मटन जो है अच्छे से टेंडर हो जाए। अगर आपके पास बीफ है तो उसके लिए 18 से 20 मिनट काफ़ी होंगे। तो यहाँ पर 15 मिनट गुजरने के बाद जब प्रेशर कुकर ठंडा हो जाएगा तो ओपन करके चेक कर लीजिएगा कि मटन आपका टेंडर हुआ है या नहीं। तो ये देखें, माशाल्लाह मटन जो है अच्छे से टेंडर हो गया है। आप फ्लेम को हाई करके मज़ीद 5 मिनट तक बुनाई करेंगे, ताकि इसके अंदर अगर थोड़ा बहुत पानी है वो भी अच्छे से ड्राई हो जाए और मटन की भी मज़ीद बुनाई हो जाएगी। तो 5 मिनट के बाद बुनाई कंप्लीट हो चुकी है। पानी जो है वो भी हमने मुकम्मल तौर पर ड्राई कर लिया है। अब यहाँ पर 2 से 3 टेबल स्पून बारीक कटा हुआ हरा धनिया और ग्रीन चिलीज़ ऐड करेंगे। जस्ट 1 मिनट के लिए मिक्स करेंगे और एंड पे जाके इसमें ऐड करेंगे करेले। 1 kg हमने करेले लिए थे, जिनकी कटिंग करके बीज वगैरह निकाल कर 1 घंटा नमक लगा के रखने के बाद अच्छे से पानी में वॉश करके, साथ ही पानी को ड्रेन करके ऑयल के अंदर फ्राई कर लिया था। वीडियो लंबी ना हो इसलिए हमने सारा जो प्रोसेस है फ्राई करने का आपको नहीं दिखाया। तो यहाँ पर करेलों को गोश्त के साथ मिक्स कर लेंगे और मिक्स करके ऊपर से कवर करके 5 मिनट तक दम पे लगाएंगे और साथ ही फ्लेम को मीडियम कर लीजिएगा। तो दोस्तों, फाइनली हमारे ज़बरदस्त किस्म के करेले गोश्त तैयार हो चुके हैं। पूरे घर में खुशबुएं फैली हुई हैं। होप कि आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह सब घर वाले आपकी तारीफ़ करेंगे। और अगर आपने आज कुछ भी अच्छा सीखा है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको मेरी नई नई वीडियोज़ और फूड आइडियाज़ देखने को मिलें। आगे बकरा ईद आने वाली है, तो इंशाल्लाह ईद के हवाले से आपको मटन और बीफ की नई नई रेसिपीज़ दूंगा। इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। तो अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अगली वीडियो तक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।